यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में घटी एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना पर आधारित है, जिसमें चंदन वर्मा नामक युवक ने शिक्षक सुनील कुमार के पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। कहानी में चंदन वर्मा ने पहले सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और उनके बच्चों को गोली मारी। इस हत्याकांड के पीछे की वजह थी चंदन वर्मा की सुनील की पत्नी पूनम से बढ़ती नज़दीकियाँ। उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी का एक इलाका लगता है एरोबा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का एक घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके हाथ में पिस्टल लगी हुई थी। सामने जो भी दिखाई दे रहा था वह एक के बाद एक अपनी पिस्टल से गोलियां चला रहा था। सामने एक सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति होते हैं, मास्टर जी होते हैं, उनको गोली लगती है। सामने उनकी पत्नी भी खड़ी हुई थी। पत्नी को वो 2 गोली मारता है। इसी बीच में 1-1.5 साल की बच्ची पास में खड़ी थी, घर के आंगन का। यह क्या है, उस लड़की को भी गोली लगती है। लेकिन इसी बीच में जो उनकी बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वह यहाँ से भागती है। अभी सीढ़ियों के पास पहुँची ही थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वह मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियाँ चलाई जाती हैं। इसी बीच में जब देख लेता है, इत्मीनान कर लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वह एक और गोली चलाता है और जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो वो गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक गोली और चला पाता। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। क्या कसूर था उन छोटी छोटी बच्चियों का कि उन्होंने उनको भी मार डाला। और हर कोई इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुट जाता है। पक्ष हो या विपक्ष, सोशल मीडिया हो या अखबार या टेलीविज़न, हर जगह जहां देखो चंदन वर्मा का नाम लोग ले रहे थे। चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी। आखिरकार एसटीएफ को मिल जाता है, लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था, यानी कि गोलियां चलाई गई थी। अब उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक और पिस्टल छीन होता है और जैसे छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था। पुलिस जवाबी कार्रवाई में भी गोली चला जाती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। ये सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से साल 1990 की। यह बात है, मायाराम वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं। वह अपना इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में। वहीं पर रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता था, अपना काम करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। उसका जो लड़का होता है, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019 और 20 का जब समय आता है तो वह अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर एक मटिया एक जगह लगती है, मटिया में रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोर्ट लगता है जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने के लिए चला जाया करता था, आता था, जाता था। साथ ही उसका एक काम था कि वो लैब टेक्नीशियन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल है और बुलेट मोटरसाइकिल बैठकर वो एक तरह से रंगबाजी करता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, तुनक मिजाजी करना और किसी को भी जवाब देना, इस तरह की उसकी आदत में शुमार था। शहर में अलग अलग हॉस्पिटल्स वगैरह में इसकी जान पहचान भी हो जाती है, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन के जो काम करता था, हवाबाजी दिखाने और लोगों को रंगबाजी दिखाना। एक तरफ तो कहानी ये होती है जो चंदन वर्मा की, दूसरी तरफ कहानी होती है मास्टर जी सुनील कुमार का साल 1990 से शुरू होती है। दिल्ली जाता है, वापस लौटकर इस मटिया यानी कि रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी थी, रायबरेली का ही एक इलाका लगता है, थाना गदग, और इसी के गांव लगता है सुदामापुर। वहां का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है और उसे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वह हिस्सेदारी लेता है, जबकि उसका जो बड़ा भाई होता है वह पढ़ नहीं पाता और वह आगे मजदूर बन जाता है, लेकिन यह भी मजदूरी करता था। और ऐसे करते करते साल 2018 आता है। 2018 में
उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती हैं सिपाही के पद पर, और यह आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का यह व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक यह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। लेकिन वह अक्सर कहता था कि मैं शायद पुलिस के लिए बना नहीं हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है, और जिस तरह से यहाँ काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं है। इसलिए उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए जगह निकली थी। उसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की बात है। 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर। लेकिन बीएसए ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है, और अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएस ऑफिस जाता था। लेकिन 19 जनवरी 2021 को कंपोजिट विद्यालय अमेठी का एक गांव लगता है, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ये अपने गांव को छोड़कर अलग शहर में रहने लगता है, और इसने शहर में रहकर अलग अलग जगहों से, क्योंकि उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है, एक बेटा, 1-2 बेटियां पैदा हो जाते हैं। उन दोनों बेटियों की अच्छी एजुकेशन के लिए, क्योंकि जिस असुविधा से वो गुजरा है उसकी बेटियां वैसी असुविधा न देखें बल्कि सुविधाएं देखें और अच्छे से अच्छे वो एजुकेशन हासिल कर सकें, ऐसे ही उस शिक्षक की कोशिश थी। शिक्षक ने शहर में आकर किराए पर मकान लिया, और मकान लेने के बाद इस तरह से वह आना जाना स्कूल का चलता रहता था। लेकिन एक दिन मकान बदलते बदलते किराए के वह मटिया में रहने लगता है। मटिया में जहाँ चंदन वर्मा रहता था उसी इलाके में कुछ थोड़ा सा फासला होता है, पड़ोसी लड़का होता है। वो चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है, वह शिक्षक है। वो घर से चले जाते हैं, और इसी बीच में इसने जाल बिछाना शुरू कर देता है। यानी कि चंदन उस शिक्षक की पत्नी, जिसका नाम पूनम भारती होता है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है, और नज़दीकी बढ़ाने के बाद उसके बहुत नज़दीक जाने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है। जब जब शिक्षक अपने काम से बाहर जाया करते थे तब वो उसके घर में चला जाया करता था। ऐसा मीडिया दावा करती है, ऐसा बताते भी हैं। अब यह चंदन की नज़दीकियाँ उसे लगातार बढ़ रही थी, चाहे वो बात करना हो या फिर वीडियो कॉल करना हो। इस तरह से उसकी कॉलिंग वगैरह होती रहती थी, और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। साल 2024 आ जाता है। 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने 2 कट्ठा ज़मीन खरीदी थी ताकि वह अपना घर बना सके। वह अपनी पत्नी के नाम से उसने ज़मीन खरीदी थी, और इसमें गवाह बनाया गया था चंदन वर्मा को। चंदन वर्मा गवाह बन जाता है, और इसकी नज़दीकियाँ थीं। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सुनील कुमार जो होते हैं शिक्षक, उनको यह पता चल जाता है कि इसकी पत्नी से नज़दीकियाँ हैं। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हद तो तब हो जाती है। इस रंगबाज व्यक्ति जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, उस चंदन वर्मा ने इस शिक्षक को भी बहुत डराया, धमकाया, और कहा कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि पूनम भारती की माँ, जिनका नाम कृष्णा होता है, एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वो खुद कहती हैं। वो कहती हैं कि वह अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था, और बेटी को धमकाया करता था। साथ ही उसके पति को भी डराया धमकाया करता था। और यही रीज़न है, इस बीच में जो दोनों बेटियां हो जाती हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम वर्मा और चंदन के खिलाफ पूनम भारती, और साथ ही उसके जो पति होता है सुनील कुमार, यह सीधा पहुंच जाते हैं गदागंज थाने में। वहां पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस इस प्रार्थना पत्र को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। उसके बाद फिर भदोखर एक थाना लगता है, वहाँ पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले इस प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को रायबरेली में जब पूनम भारती अपनी बेटी को दबा दिलाने के लिए जा रहे थे, तो इसी बीच में चंदन वर्मा उसका रास्ता रोक लेता है, उससे अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगता है। इसको गुस्सा आता है। पूनम भारती जब गुस्सा करती है, विरोध करती है, तो वो उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। अब इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने पति को बताती है कि लगातार मेरा पीछा कर रहा है, आखिर करें तो क्या करें। तब यह दोनों पति पत्नी जाते हैं रायबरेली की कोतवाली थाने में। वहाँ जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, और FIR में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारपीट करना और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से भी लेती है, लेकिन उतना गंभीरता से नहीं लेती
जितना क्या पुलिस को मामला को गंभीरता से लेना चाहिए था। बताया जाता है कि वह जेल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, या तो उसे ज़मानत वहीं अंदर से थाने से हो जाती है, या फिर जेल जाता है तो 3 दिन के बाद उसको ज़मानत हो जाती है। लेकिन इस बात को वह अपने दिल पर इतना लगा लेता है कि वह कोशिश करता है कि अब जहाँ भी देखो वहाँ उसका पीछा करने की कोशिश करता है। इसी हिसाब से जब उसे शिक्षक सुनील कुमार को लगता है कि यहाँ पर उसके लिए रहना ठीक नहीं है, तो लगभग 3 महीने पहले ही उसने यह इलाका जो मटिया का था उसे छोड़कर चला जाता है और अमेठी में ही एक शिवरतनगंज थाना लगता है। उसी से 5 किमी दूर एक कस्बा लगता है अरोवा भवानी। वहाँ एक चौराहे के पास में एक सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना के मकान में किराए पर रहने लगते हैं। और चंदन वर्मा जब से FIR हुई थी तब से बोखला रहता है और उसने 12 सितंबर 2024 को अपने जल्द दिखाता हूँ इस तरह का स्टेटस लिखा। यहाँ पर यह खतरा भी महसूस करती थी पूनम और उसका पति भी, लेकिन जो चंदन वर्मा होता है वह इसी तरह की फराक में था कि कब उसको मौका मिलेगा। और 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6 बजे के आसपास का यह वाक़या है। अमेठी ज़िले का थाना लगता है शिवरतनगंज और वहाँ का इलाका है अरोवा भवानी चौराया। वहाँ पर जो एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी होता है, जिस मकान में किराए पर रहते हैं सुनील कुमार, उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। एक तरफ वह दरवाज़ा खटखटा रहा था, इसी बीच में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ पर मेले में आने जाने वाले लोग, आरती शुरू हो जाती हैं, तो जो म्यूज़िक बज रहा था उसका भी एक तरह का शोर था। साथ ही जो चौराहा है वहाँ पर लोगों का आना जाना है, बाज़ार है, उसका शोर शराबा था। इसी शोर शराब का फ़ायदा उठाकर वो दरवाज़ा खुलवा है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है सामने शिक्षक सुनील कुमार खड़े हुए हैं, साथ ही उनकी पत्नी है, साथ ही उनकी एक बेटी है और जो बड़ी बेटी है, चारों एक ही साथ आंगन में थे। इसी बीच में चंदन अपनी पिस्टल निकालता है। उसके पास बताए जाते हैं कि 2 मैगज़ीन थे और दोनों ही मैगज़ीन उसकी फुल लोड थी और वह देखते ही देखते बिना देखे गोलियां चला रहा है। अंधाधुंध सामने शिक्षक को 3 गोली लगती हैं। उनकी पत्नी जो होती हैं पूनम भारती, उनको 2 गोलियां लगती हैं। एक बेटी जो छोटी है उसको भी 1 गोली लग जाती है। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। छोटी बेटी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वह सीढ़ी की तरफ भागने की जब कोशिश करती है तो उसको भी गोली मार दी जाती है और गोली मार के इनको मौत के घाट उतार देता है। इधर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ लोग समझ रहे थे कि जहाँ आरती चल रही है शायद वहीं पर आतिशबाजी हो रही है, लेकिन लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो उधर से कोई ऐसी चमक नहीं थी। तब लोगों को लगता है कि शायद एक जहाँ मास्टर जी रहते हैं, यानी कि सुनील कुमार रहते हैं, उस घर की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। लोग जब दौड़ के पहुंचते हैं तो इसी बीच में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई थीं। एक राउंड गोली उसने खुद पर भी चलाई, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है और वो गोली मिस हो जाती है। अगली गोली चलाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। दीवार फान के वो वहाँ से भाग जाता है। ये बुलेट मोटरसाइकिल से आया था, वही बुलेट मोटरसाइकिल जिससे रंगबाजी करता था। वो उसने अपने ही एक रिश्तेदार या दोस्त बताए जाते हैं, उनके यहाँ पर खड़ी कर दी थी। खड़ी करने के बाद उसे वापस लेता है और भाग जाता है और पिस्टल जो उसके हाथ में होती है अमेठी से सीधा प्रयागराज की तरफ दौड़ता है और प्रयागराज से सीधा बस पकड़ता है नोएडा के लिए। और पुलिस इस मामले को इसीलिए गंभीरता से लेती है क्योंकि ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। टेलीविज़न हो या अखबार हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो या फिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हो या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज़ उठा रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हम इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और STF नोएडा की जो यूनिट होती है वह लग जाती है। इसी बीच में ये व्यक्ति अभी यमुना एक्सप्रेस वे जो जेवर होता है उसके टोल तक पहुंचा ही था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है जिससे तुम आए थे, साथ ही वो पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थीं, वो मैगज़ीन कहाँ है जो तुमने पिस्टल में इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेकर जाती है और मोहनगंज थाना क्षेत्र में उस जगह पर जहाँ इसने बताया था कि मैं वहाँ गया था, तो पुलिस वाले जब इसे लेकर जा रहे थे तो दरोगा मदन वर्मा होते हैं। मदन वर्मा की ये पिस्टल धोखे से निकालता है और निकालने के बाद पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है।
पुलिस ने जवाबी फायरिंग जब की तो इसकी टांग में गोली लग जाती है, घुटने के नीचे गोली लगती है और यह गंभीर रूप से घायल होता है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। उससे पूछा जाता है तो कहानी पुलिस के सामने जो बताता है वह कहता है कि लगभग 1.5 साल पहले वह इस महिला के यानी कि पूनम भारती के संपर्क में आया था। उससे बहुत गहरे रिश्ते हो जाते हैं और वह अचानक से दूर हो जाती है और जब उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देती है तब उसे गुस्सा आता है और उस गुस्से का बदला लेने के लिए ही उसने इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। जब मीडिया ने इससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, क्या बात है, तो कहता है कि मुझे पछतावा है, मैंने जो किया है वो गलत किया है। वो इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो व्यक्ति एक महिला से प्यार करता था वो इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसके दोनों बच्चों को भी मार देगा, साथ ही उसके पति को भी मार देगा और उस महिला को भी मार देगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस हर एक एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें कितने लोग शामिल यह भी पता करने की कोशिश कर रही हैं, कहां से इसने पिस्टल खरीदी। और हालांकि अभी पुलिस की जानकारी में यही आ है कि एक ही पिस्टल से 10 की 10 गोलियां चलाई गई थीं अभी इस मामले में, और कितने पर्दे खुलने बाकी हैं। पुलिस की 4 सीट से यह खुलासा हो सकेगा। लेकिन जब मामला राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। परिवार में जो इसके पिता होते हैं सुनील कुमार के, क्योंकि सुनील कुमार तो इस दुनिया में है नहीं, उनके पिता राम गोपाल, उनकी मां राजवती, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से 5 वगहा ज़मीन, साथ ही नौकरी और घर के घर देने का एक आश्वासन दिया जाता है। पुलिस की जो इस बीच में कार्रवाई हुई है, परिवार उससे संतुष्ट हो जाता है और जब मीडिया के सामने परिवार वाले बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन और शासन की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। लेकिन जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। इस लम्हों को, इन बातों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो शायद कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कोई चूरा जला हो और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति की आंखों में आंसू ना आए हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद।